आपको पता चला कि हमारी धरती उबल रही है? ग्लोबल वार्मिंग अब खत्म हो चुकी है और ग्लोबल बॉइलिंग का दौर शुरू हो गया है। अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रेणु प्रेती है और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दुनिया में एक समय पर कहीं तेज बारिश हो रही है, बाढ़ से लोगों के घर और सड़कें डूब गए हैं, तो उसी समय में कहीं तेज गर्मी से लोग झुलस रहे हैं। एक तरफ बाढ़ ने लोगों का जीवन प्रभावित किया है, तो दूसरी तरफ तेज गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कहीं सूखा है तो कहीं भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई है। यानी हम कह सकते हैं कि मौसम बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पहले तक हम सभी इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग को मानते थे, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो गई है और ग्लोबल बॉइलिंग का दौर शुरू हो गया है। पर क्या आपको पता चला कि हमारी धरती उबल रही है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि ये ग्लोबल बॉइलिंग आखिर है क्या और इससे मानव जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है। ग्लोबल बॉइलिंग ये वो दौर है जब हवा सांस लेने लायक नहीं बची है, गर्मी सहने लायक नहीं रही है और जीवाश्म ईंधन से होने वाले मुनाफे को काबू करने और जलवायु को ठीक करने में हमारी स्थिरता अस्वीकार्य है। हाल ही में दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का युग अब खत्म हो चुका है, ये अब ग्लोबल बॉइलिंग बन चुका है। उन्होंने कहा, मानवता गर्म सीट पर है। उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विशाल हिस्सों के लिए ये एक क्रूर गर्मी है, पूरे ग्रह के लिए ये एक आपदा है और वैज्ञानिकों के लिए ये स्पष्ट है, मनुष्य इसके लिए दोषी है। उन्होंने जीवाश्म ईंधन मुनाफे के अस्वीकार्य स्तर और जलवायु निष्क्रियता का आह्वान करते हुए नेताओं से बिना देरी किए निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया है। वहीं मौसम विज्ञान संगठन और यूरोपीय आयोग की एक समिति ने कहा कि जुलाई 2023 मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना साबित हुआ है। उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ साथ ये पूरी धरती के लिए खतरनाक है। आपको बता दें कि 3 जुलाई 2023 को दुनिया का औसत तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये अब तक का सबसे गर्म दिन था। अगले 3 दिनों तक ये रिकॉर्ड टूटता रहा और फिर 17.08 डिग्री सेल्सियस के साथ 6 जुलाई अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया है। वैज्ञानिकों ने इसे पिछले 1,20,000 सालों में सबसे गर्म महीना बताना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के लिए जिन गैसों को मुख्य मानती है उनमें नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मीथेन शामिल है। धरती में इन गैसों के बढ़ने की मुख्य वजह ये है: कार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन, पेड़ों की कटाई, फसलों में ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, फ्रिज, एसी, बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल करना। आइए अब उन कारणों को जानते हैं जिससे धरती गर्म हो रही है। धूल और सल्फर का समुद्री पानी पर असर। समुद्री सतह पर जब धूल और जहाजों के ईंधन से निकलने वाला सल्फर जम जाता है तो पानी कम गर्म होता है। इसकी वजह यह है कि इन दोनों की वजह से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी तरह 2020 में समुद्री जहाजों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई। इनका मकसद जहरीले सल्फर से समुद्र के पानी को बचाना था। हालांकि इसका एक असर ये भी हुआ कि सल्फर की कमी से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं लौट सकी। इससे समुद्री पानी के साथ ही दुनिया के तापमान में वृद्धि हुई है। एंटी साइक्लोन की वजह से बढ़ी गर्मी। अमेरिका की क्लाइमेट साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एलन का कहना है कि इस साल समुद्री पानी तेजी से गर्म हुआ है। इसकी वजह से वेदर पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। दुनिया के कुछ हिस्से में सूखे और हीट वेव की स्थिति बनी है, तो वहीं गर्म हवा नमी को तय जगह से दूसरी जगह पर ले जा रही है। इससे दुनिया भर में गर्मी तेजी से बढ़ी है। अब जानते हैं धरती में तापमान बढ़ने से क्या क्या बदलाव हुए। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र के जलस्तर में इजाफा। पिछले साल समुद्र के जल स्तर में 0.27% की वृद्धि हुई। 1993 के बाद से अब तक 9.1% की वृद्धि हो चुकी है। आर्कटिक और अंटार्कटिक पर बर्फ का पिघलना जारी है। 1991 से 2020 के बीच अंटार्कटिक द्वीप पर 6,60,000 मील बर्फ पिघल चुकी है। समुद्री तापमान का बढ़ना। 2022 में लगातार छठे साल समुद्र सबसे ज्यादा गर्म हुआ। इसकी वजह से 1750 के बाद पहली बार समुद्र में सबसे ज्यादा एसिड पाया गया है। इस दौरान समुद्र में 26% तक एसिड की मात्रा बढ़ी है। इससे समुद्री जल, जीवों और पारिस्थितिक तंत्र को खतरा है। एक्सट्रीम वेदर।
पिछले कुछ सालों में गर्मियों में और ज्यादा गर्मी और सर्दियों में रिकॉर्ड ठंड बढ़ने की घटना देखी गई है। पूरे यूरोप और एशिया में हीट वेव की लहर चल रही है। कई देश सूखे की चपेट में हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ ने पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में तबाही मचाई है। बीते दिनों भारत में भी बेमौसम बारिश और बादल फटने की घटना हुई है। स्वास्थ्य और फसल को नुकसान। 2021 और 2022 की तुलना में इस साल हैजा और पीले बुखार के मामलों में बड़ी वृद्धि हुई। दूसरी ओर अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में एक्सट्रीम वेदर, सूखे और बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हुई है। ग्लोबल बॉइलिंग के कारण आने वाले 2050 तक कई शहर डूब जाएंगे। समुद्र के पास के कई इलाके पानी में समा जाएंगे, जिनमें मुंबई शहर डूब सकता है। गुजरात के कई तटवर्ती इलाके प्रभावित होंगे। गोवा के कई खूबसूरत समुद्री तटों का जलस्तर बढ़ेगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कई इलाके समुद्र में समा जाएंगे। यदि इस तरह से धरती में तापमान में बढ़ोतरी होती रही और ग्लोबल बॉइलिंग का दौर बढ़ता चला गया, तो आने वाले 2050 तक काफी बदलाव दुनिया में आ जाएंगे। आइए बिंदुओं में जानते हैं इन बदलावों को। तापमान बढ़ने से आने वाले दिनों में तनाव बढ़ेगा। हार्ट से जुड़ी समस्याओं से लोग काफी ग्रसित होंगे। प्रीटर्म, जन्म और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होगी। हमारे सोचने की क्षमता प्रभावित होगी। भीषण बारिश की घटनाएं भी बढ़ेंगी और कई मौतें होंगी। कहीं बहुत भारी वर्षा होगी तो कहीं बहुत कम वर्षा होगी। 2030 तक समुद्र जल स्तर में होने वाली वृद्धि के कारण 7 एशियाई शहरों में 1.5 करोड़ लोग और 1829 वर्ग किलोमीटर भूमि प्रभावित होगी। 2030 से लेकर 2050 के बीच कई प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित होंगे। वातावरण की गैसें समुद्र में मिल जाएंगी और समुद्र अम्लीय हो जाएंगे। 2040 तक हर 4 में से 1 बच्चा पानी की कमी वाले क्षेत्रों में होगा। 2050 तक जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले बच्चे कुपोषित होंगे।